आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मैं एक शिक्षक प्रोफेसर होने के नाते जब भी अपने स्टूडेंट्स की क्लास लेता हूँ तो उनको थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ये स्लोगन 3 बार बुला करके उनको एनर्जाइज करता हूँ, खुद एनर्जाइज होता हूँ। ये तीनों जो है बिंदु या कहिए सूत्र इतने पावरफुल है कि हमारा व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों को वो बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। दोनों जगत का सामंजस्य भी कर सकते हैं। और अगर हमने कोई लक्ष्य बना रखा है कि हमारे शाश्वत सुख की नींव लगे तो वह भी इन सूत्रों के माध्यम से नींव इसी जन्म में लग सकती है। हम बार बार सनातन सत्य कार्यक्रम के तहत सार्वभौम सत्य आपको देना चाहते हैं। वो सार्वभौम सत्य, वो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? वो सनातन सत्य है कि आप इस जन्म में शाश्वत सुख की नींव लगाइए। क्योंकि जो भी प्राणी जन्म लेता है वह जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। हर प्राणी जब सुख चाहता है तो हमको उस परमानेंट सुख के बारे में चिंतन करना जरूरी है। परमानेंट सुख हमारी चेतना का स्वभाव है। चेतना भीतर रहती है और उसका स्वभाव ही जो है शाश्वत सुख है, अनंत सुख का स्वभाव है। यानी हमारी आत्मा में कभी भी उदासी, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, दुख होता ही नहीं है, क्योंकि उसके स्वभाव में नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम अपने अस्तित्व को पा लेते हैं, अगर हम अपने स्वरूप को पा लेते हैं तो जन्म जन्मांतर तक हम जो परमानेंट सुख की स्थिति में रहेंगे। अभी तो टेम्परेरी सुख की स्थिति में, वास्तव में हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो सुख और दुख आता है ये काल्पनिक है, ये मान्यता है, ये भ्रांति है, ये मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि सुख और दुख बाहर है ही नहीं, लेकिन फिर भी इंसान मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के मोहनीय कर्म के वशीभूत होकर के सोचता है भोजन में सुख है, धन में सुख है, स्त्री में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, सम्मान में सुख है। वो सब टेस्ट करता है और करते करते वो देखता है कि ये तो सब टेम्परेरी सुख है, ये तो आया और गया, आया और गया। लेकिन शाश्वत सुख जो है वो भीतर, ये मरीचिका है। मृग जो है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी की सुगंध इतनी तेज फूटती है कि वो मनमोहक हो जाती। वह इधर भागता, उधर भागता है, आगे भागता है, पीछे भागता है कि इतनी मधुर सुगंध कहाँ से आती है। ये उसके भ्रम की स्थिति है।
फिर उसको कोई सद्गुरु मिलते हैं तो वो कहते हैं कि तेरी नाभि के अंदर ही ये कस्तूरी है, उससे सुगंध आ रही है। तो हमारे को सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो अनंत सुख का धाम है तुम स्वयं हो, तुम्हारे भीतर है। तो उस झरने को, उस दरिया को, उस समुंदर को, उस तालाब का स्पर्श करो, यानी अपने स्वभाव की अनुभूति करो। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है अपने आप को पहचानना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, अपने स्वभाव की अनुभूति करना और अपने स्वभाव को पाना, अपने स्वभाव में विलीन हो जाना। अपने स्वभाव में हम कब विलीन होते हैं? जब 100% अनुभव की स्थिति आती है। उस स्थिति के अंदर हमारे आत्मा के साथ में अज्ञान का, जड़ का एक भी परमाणु मौजूद नहीं होता है। 100% सफाई हो जाती है और हमारी आत्मा 24 कैरेट का सोना बन जाती है और हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो देखिए, 3 सूत्रों की हम चर्चा करते हैं। थिंक पॉजिटिव, इसका अर्थ हुआ कि हर परिस्थिति के अंदर जो है विधायक सोच रखो, नकारात्मक सोच मत रखो, दुख में से सुख निकालने की कला जानो। उदाहरण के लिए आप देखिए कि आपके शरीर में कहीं अकड़न हो रही है, जकड़न हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेन होता है। तो 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो जो ही शरीर के अंदर स्ट्रेस, स्ट्रेन की अवस्था आती है, दर्द की अवस्था आती है, तो वह सरेंडर हो जाता है, यानी वह नर्वस हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है। और एक व्यक्ति जो थिंक पॉजिटिव वाला होता है, वो क्या करता है कि ये तो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, ये शरीर को हो रहा है, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। यानी वो उसको कुदरती रचना मानना, जानना, देखना और उसके अंदर लग जाता है। वह जुदापन की जागृति में लग जाता है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। मैं तो चेतन हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ, मेरे भीतर कष्ट नाम की कोई चीज नहीं है। और ये जो कष्ट हो रहा है, ये तो इसने अर्जित किया है जड़ ने। इसने ऐसे ही पूर्व जन्म में भाव डाले, कॉजल बॉडी बनाई है, जो इस जन्म में उदय और प्रारब्ध हो रहा है, उसी के अनुरूप संयोग जुटाती है। जो हमारी कुदरत है या व्यवस्थित शक्ति है, वो संयोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संयोग जुटाती है और उसके अनुरूप ही उसको जो है वह सुख और दुख मिलता है। अगर पुण्योदय का उदय भाव है तो साता वेदनीय होगा, और अगर पापोदय का उदय भाव है तो असाता वेदनीय होगा। ये अपना काम है, ये हो रहा और इसमें आपकी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि ये तो कर्मों के अधीन है, ये तो संजोग के अधीन है, ये तो कुदरत के अधीन है, ये तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, ये तो पुण्य पाप के अधीन है और इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जब किसी चीज पे नियंत्रण नहीं होता है तो हम उसके अंदर अपनी टांग क्यों अड़ावें, उसमें समय क्यों लगावें, उसका चिंतन क्यों करें? क्योंकि अल्टीमेटली हमको ध्यान है कि चाहे हम कितनी टांग लड़ाएंगे, हम टांग जो है लड़ाएंगे तो हमारा कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो इससे मुक्त रहो, हो रहा है उसको होने दो, और आप उसका थिंक पॉजिटिव के जो मन वचन काया प्रवृत्ति कर रही है उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। क्योंकि मन वचन काया कुदरती रचना है, वो तो कुदरत उसकी संचालक है, ये तो कठपुतली है, इसको नचाने वाली है, कुदरती है। को सुख को दुख देता है और कर्म देता झकझोर,
उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के देर। यानी जो भगवान के मंदिर पे जो ध्वजा होती है उसको कौन लपेटता है, कौन सीधा करता है? पवन करती है। कठपुतली होती है, उसको नचाता कौन है? जिसके हाथ में डोर होती है। तो हमारे मन वचन काया रूपी ये जो शरीर की जन्म से मृत्यु तक जो भी हम कोई भी हमारा व्यवहार जगत का कार्य करते हैं 100% वो व्यवहार जगत का कार्य कर्मों के उदय प्रारब्ध के अधीन है। तो जब उसके अधीन है, हमारी स्वतंत्रता नहीं है, उससे मुक्त रहो। उससे मुक्त रहने का अर्थ ये है कि ये सम्यक तप है। जो ही हम मन वचन काया से मुक्त रहते हैं तो हम सम्यक तप में चले जाते हैं। सम्यक तप एक साधना है। व्यक्ति ये साधना करता रहता है तो इसका फलित क्या है कि जो हमारा कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, और एक सर्व सहमति शब्द में बात करूं अज्ञानता है, उस अज्ञानता के परमाणु जो है शिथिल होकर के और निर्जरा होती रहती है। भगवान ने धर्म दो तरह के बताए, एक तो संवर और एक निर्जरा। संवर का जो हमारा जो अर्थ है कि वैसे त्याग होता है, पचवान होता है, लेकिन क्योंकि हमारा मन वचन काया को हम कुदरती रचना मानते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, तो उसको सुधारने का अर्थ ये हुआ कि जो है वो सृष्टि को सुधारना है, उसकी सुधारना हमारा विषय नहीं है। हम तो भावों के क्षेत्र के अंदर जाकर के बात करें दृष्टि विज्ञान के अंदर, तो हम पाएंगे कि प्राणी मात्र को दुख के भाव, दुख का जो है चिंतन करना है, ये संवर है। यानी प्राणी मात्र को दुख न हो, किसी के दोष नहीं देखे जाए और किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, हम किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन न दें, ये सारी चीजें जो है हमारी भाव सत्ता से जुड़ी हुई होती है, उसमें हम स्वतंत्र होते हैं। ऐसा चिंतन करने में हम स्वतंत्र होते हैं क्योंकि उस पर हमारा कुदरत का कानून लागू नहीं है, उस पर कुदरत के नियम लागू नहीं है, उस पर हमारे परम पिता परमेश्वर प्रभु हमारा आराध्य जो भीतर शुद्ध स्वरूप में विराजमान परमात्मा है, जो कि मुक्ति जाने वाला ही है, वह उसको जो है शुद्ध नहीं करना, वो तो शुद्ध ही है और वह तो अक्रिया है, कुछ करता नहीं है, उसकी प्रेजेंस है। उसकी प्रेजेंस से मैं बोल रहा हूँ, अंगुली हिला रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, मेरे होठ हिल रहे हैं, आंखें टिमटिमा रही है। अगर वो भीतर मेरे प्रभु नहीं है तो मैं जो एक मुर्दा स्वरूप हूँ, और मुर्दे को कोई घर में नहीं रखता है, वो प्योरली जड़ होता है, उसको जला दिया जाता है। तो ये सारा जो खेल खेला जा रहा है, ये चेतना के कारण खेला जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मान लीजिए कि चेतना को मैं एक मानता हूँ, एक मानने के बाद उसके पीछे 0 लगाते हैं। पहला 0 धन का, दूसरा 0 संपत्ति का, तीसरा 0 पद का, चौथा 0 प्रतिष्ठा का और पांचवा 0 आपके ऐश्वर्य का। यूं 0 लगाते लगाते पहला 0 10 गुना, दूसरा 0 100 गुना, तीसरा 0 1000 गुना, चौथा 0 लाख गुना, इस तरीके से गुणित होता जाता है। गुणित क्यों होता है कि एक उसके आगे है, यानी हमारा परम पिता परमेश्वर जो शुद्ध आत्मा भगवान है, वह उसके आगे है। अभी हम परम पिता परमेश्वर परमात्मा बने नहीं है, पर हमारा लक्ष्य है उसका गुणगान करते रहना चाहिए। वो हरि है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसकी कथा करते रहो, उसकी भजना करते रहो। उसकी भजना करने से क्या होगा कि आपका अज्ञान नाश होता रहेगा,
होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वह जीरो भी हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि एक के पीछे इतने जीरो लगे, अब मैं एक को हटा देता हूँ, पीछे के 5 जीरो की भाई और बहनों कोई वैल्यू है? उसकी वैल्यू है बिग जीरो। यानी कि जीवन में हमारी आत्मा है, चेतना है और हमारा परमपिता प्रभु है, तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उसको केंद्र में रख करके हमको विधायक भाव करना चाहिए, उसकी साक्षी से, उसके आशीर्वाद से उसको केंद्र में रख करके, क्योंकि वो तो हमेशा हमारे साथ में रहने वाला है। अगर मोक्ष भी चले गए तो भी वहां पर हमारा प्रभु हमारे साथ में होगा। वो तो श्वास की तरह है। श्वास के लिए कहा गया है कि श्वासा जब तक आसा, श्वास चलता रहता है, चाहे हम कोमा में भी चला जाए तो घर वालों को विश्वास है कि ये जिंदा होगा और डॉक्टर भी कहता है कि ट्रीटमेंट चल रहा है, देखें क्या होता है। और जब श्वास चली गई यानी उसने अंतिम सांस ले ली। अंतिम सांस का अर्थ है उसका आयुष्य समाप्त हो गया। अंतिम सांस लेते ही राम नाम सत्य हो जाता है। तो इसीलिए ये थिंक पॉजिटिव की जो हम बात करते हैं कि उस आत्मा को केंद्र में रखकर उसकी साक्षी से हमेशा आप विधायक सोचते रहो, दुख में से सुख निकालने की कला करते रहो। दूसरा, डू पॉजिटिव। देखिए, जो हम कार्य करते हैं उसकी 2 दिशाएं होती हैं। एक कार्य तो होता है जो हमारे कल्याण का हो, लोक कल्याण का हो, जगत कल्याण का हो, परोपकार का हो, यानी किसी प्राणी को उस कार्य में कष्ट नहीं होता हो और वह कार्य होता है। एक दूसरा कार्य होता है कि हम राग द्वेष के वशीभूत होकर के हम धन कमाने की दृष्टि से अपराध में चले जाए, यानी कि हम मिलावट के संसार में चले जाए, नकली दवाइयाँ बनावें, मसालों में मिलावट करें, जी हर चीज में मिलावट करें, भोजन इत्यादि में मिलावट करें, तो ऐसे अपराध की संख्या बहुत लंबी है। अपराध कौन करता है? अज्ञानी अपराध करता है, राग द्वेष वाला अपराध करता है। जो उसके परिणाम को नहीं जानता है वो अज्ञानी होता है, वही अपराध करता है। और अपराध में जाने वाले की आप उसका कहना चूसरा हर्ष आप जानते हो कि वह जेल भी जा सकता है, वो बदनाम भी हो सकता है, उसको ग्लानि भी हो सकती है। यानी वो रास्ता जो है वो पॉजिटिव नहीं है। हमको तो थिंक पॉजिटिव किया हमने, उसके बाद में डू पॉजिटिव। आप कमाना, आप गृहस्थी हो जरूरी है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इन मूलभूत आवश्यकताओं के बिना आपका शरीर, आपके परिवार का शरीर, आपके माता पिता, गृहस्थी, अतिथि देवो भव, कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो वो तो मस्ट है। कोई व्यक्ति जो है उसको छोड़ देता है तो कायर कहा जाता है कि व्यक्ति ने बच्चों को तो जन्म दे दिया, लेकिन उन बच्चों का भरण पोषण करना, पढ़ाना, लिखाना, पैरों पर खड़ा करना और उसको कुशल बनाना, उसका ध्यान नहीं देता है तो व्यक्ति कायर है, वह व्यक्ति स्वार्थी है, वह व्यक्ति जो अपराधी है। तो इसीलिए जो है डू पॉजिटिव, अच्छे कार्य करते रहो। अच्छा बुरा हम सब जानते हैं, लेकिन हम राग द्वेष के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर के हम कई बार जो है गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, जिसको रॉन्ग बिलीफ कहा जाता है। रॉन्ग बिलीफ के परिणाम दुख होता है, लेकिन हम डू पॉजिटिव करते रहेंगे
तो वो राइट बिलीफ होगी। राइट बिलीफ का रास्ता मुक्ति को जाता है, स्वर्ग को जाता है, और रॉन्ग बिलीफ का रास्ता जो है जेल को जाता है, नरक को जाता है, तिर्यंच गति को जाता है। अब निर्णय आपको करना है कि कौन सा रास्ता पकड़ना है, क्योंकि रास्ता पकड़ना जो है वो व्यक्ति के हाथ की बात होती है। वो अपना अपना दृष्टिकोण, नजरिया होता है। हम तो यही कहते हैं कि दृष्टि बदलोगे सृष्टि बदल जाएगी, नजर बदलोगे नजरिया बदल जाएगा, और दिशा बदलोगे आपकी दशा बदल जाएगी। सही दिशा पकड़ लो, जिसको हम कहते हैं डू पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं दृष्टि विज्ञान। हम कोई चीज बदलने की बात नहीं करते हैं। घर गृहस्थी, पैसा, गुरु, भगवान, मंत्र, मंदिर, कोई भी बदलने की बात हम नहीं करते, हमारा विषय नहीं, उसको टच नहीं करते हैं। लेकिन हम तो एक ही बात करते हैं, आप अपनी दृष्टि को बदलो, सृष्टि को बदलने की बात नहीं कहते हैं। दृष्टि को बदलने का अर्थ ये होगा कि जो आपका लक्षण है, ज्ञान दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो, वही आपके भव भवांतर में साथ जाता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। उसको डेवलप करते रहो, डेवलप करते रहो, डेवलप करते रहो। एक स्थिति ऐसी आवे कि वो इतना डेवलप हो जावे, जागृति इतनी बढ़ जावे कि हमारा अनुभव है वह बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री पर आ जावे, और आप केवल दर्शन को प्राप्त कर लो, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लो, और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओ। तो देखिए भैया बहनों, डू पॉजिटिव का कितना प्रभाव है। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भाव सुधरेगा। आप डू पॉजिटिव करना सीखिए, विदाई करना सीखिए, गलत रास्ते पर चलना छोड़ दीजिए। वो रास्ता पगडंडी का है, वो रास्ता भटकाने वाला है, वो कंट का कीर्ण रास्ता है, वो आपको दुखी बनाने वाला। आप तो राजपथ पकड़ो जिसके अंदर कोई भय नहीं है और कोई चिंता नहीं होती है, और वह राजपथ हमारे मंजिल की ओर जाता है। हम मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, ऐसा हम करते रहेंगे। परिणाम क्या होगा? परिणाम की बात होगी तो बी पॉजिटिव, आप विधायक हो जाओगे, आप अच्छे इंसान बन जाओगे, आप समाज में पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य बन जाओगे। जो व्यक्ति थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव करता है तो समाज के अंदर उसकी भारी इज्जत होती है। लोग जो है उसके पीठ पीछे चर्चा करते हैं कि कैसा अच्छा व्यक्ति है जो तन से, मन से, धन से समाज की सेवा करता है, गलत कार्य नहीं करता और किसी के साथ मिसबिहेवियर नहीं करता। जितना बनता है अपनी तरफ से कुछ करने की इसकी इच्छा रहती है, और बुरा बर्ताव तो उसके कहना चाहिए दिमाग में भी नहीं है। तो हमें ऐसा बनना चाहिए। उसका परिणाम है थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव का परिणाम है बी पॉजिटिव। उस बी पॉजिटिव को हम अगर भीतर के जगत में ले जाएं, हमारे शाश्वत सुख के जगत में ले जावें, हमारे सनातन सत्य के जगत में ले जावें, तो वहाँ पर भी हमको थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव करना होता है। यानी कि हमें अस्तित्व की जानकारी करना, पहचान करना, उससे वार्ता करना, उसके संपर्क में रहना, उसका गुणगान करना, यानी
वो इतना ऐसा हरि है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आपने देखा होगा कि भागवत की कथा बांचने वाले, नानी बाई का मायरा की कथा बांचने वाले, रामायण की कथा बांचने वाले पूरे 4 महीने लगा देते हैं, तो भी कथा पूरी नहीं होती। तो वो तो राम की और कृष्ण की हनुमान की कथा है। तो आपके भीतर परम पिता परमेश्वर प्रभु 14 लोक का नाथ विराजमान है। 33 करोड़ देवी देवता उसकी उपासना करते और सारे ब्रह्मांड को वो जानने वाला है। उसके समान इस ब्रह्मांड में कोई शक्तिशाली नहीं है, वो सबसे बड़ा शक्तिशाली है। ऐसा आपके भीतर विराजमान है, तो आप उसके दर्शन करो ना, आप उससे वार्तालाप करो। कहीं आपको बाहर थोड़ा ही जाना है। आप देवी देवताओं को मनाने के लिए तीर्थों की यात्रा करते हैं। अरे सबसे बड़ा तीर्थ तो आप खुद हो। ये जिंदा भगवान है, उस भगवान की स्तुति करो, क्योंकि किसी भी भगवान को से मनोती मांगोगे, उससे जो है कोई भी आशीर्वाद मांगोगे, तो वो किसकी साक्षी से मांगोगे? वह भीतर विराजमान परम पिता प्रभु की साक्षी से मानोगे, क्योंकि आप तो जड़ हो। वो है जब आप साक्षी मान रहे हो, और वो है ही नहीं, तो ये तो पुतला, ये मुर्दा क्या साक्षी मान सकता है? तो देखिए ये कितना बड़ा फॉर्मूला है। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सभी हम इसका पालन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और जन जन का कल्याण हो। आपके प्रति नम्र ओम शांति।